अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फस्तईज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता व क़ाल तआला फी कलामिहिल अज़ीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद व क़ाल तआला फी कलामिहिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबि'ू ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। गुलशन में बहारों का क्या जश्न मनाए हम, गुलशन में बहारों का क्या जश्न मनाए हम, अनजान पे फूलों के शबनम भी यहाँ रोई। गुलशन में बहारों का क्या जश्न मनाए हम, अनजान पे फूलों के शबनम भी यहाँ रोई। और मंजिल पे तो लूटने का अफसोस नहीं साजिद, अफसोस तो इसका है तकदीर कहाँ खोई। जमाना जानता है, जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है, जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या हुआ। शान दे दीजिएगा, एक को बढ़ा दीजिएगा, ये हमारी जान है। खाना ना चाहिए चलेगा, लेकिन शान तो चाहिए, भरपूर शान चाहिए हमें, बिल्कुल शान दे दीजिए। आपको इंशाल्लाह मैं इनाम दूंगा। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। आप आगे आइए, वहीं पर आइए, आप ही पे ऊपर बयान करेंगे इंशाल्लाह। राहुल कुमार अच्छा से रहिएगा, मुस्कुरा करके बैठिएगा। ओ एक सतना करता पुरख निर्वाय निर्वा अकाल मूरत अजूनि सैभम ओ यो पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भूतनानि विश्वा यो देवानां अनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया अन्धं तमापिरवसते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव कियामृता यः शास्त्राविधि मुंसिरिजियः वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्यासि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् स एक एक विरदेक एवा मामेकं शरणं वर्जः न तस्य प्रतिमासे यस्य नाम महद्दसः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भूधस्य गिरिष्पारोऽपि व्याकारो सत्यान्ति प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु एकं ब्रह्मणं दूतेन
नास्ते किंचन। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। मौना सोरा साहब, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते, और फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। मैं नया मुल्हन की मुकम्मल किताब हूँ, और लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान कुरान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लड़ाई में तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। अल्लाह का पता, ईश्वर का पता, गॉड का पता, अल्लाह की पहचान, ब्रह्मा की पहचान, नबी की पहचान, अवतार की पहचान, बड़ों की पहचान, छोटों की पहचान, अच्छे बुरे की पहचान, अच्छाई की पहचान, रोशनी की पहचान, अंधेरों की पहचान, बुराई की पहचान, अच्छाई की पहचान। ये स्कूल और कॉलेजों में नहीं सिखाया जाएगा, ये दिल्ली और बॉम्बे में नहीं सिखाया जाएगा, ये फैक्ट्रियों में नहीं सिखाई जाएगी, स्कूल और कॉलेजों में नहीं सिखाया जाएगा, ये मेले में बाजारों में नहीं सिखाया जाएगा। और अल्लाह की पहचान बताई जाएगी, नबी का तरीका सिखाया जाएगा, बड़ों का तरीका सिखाया जाएगा, बड़ों का आदर करने का तरीका सिखाया जाएगा, छोटों को रहम करने का तरीका सिखाया जाएगा, माँ का मकाम बताया जाएगा, बेटी का मर्तबा बताया जाएगा। तो ये मदरसों में बताया जाएगा। ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदर नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदर नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ये मदरसा है, यही अल्लाह की पहचान कराई जाती है। यही मस्जिद है जहाँ अल्लाह की पहचान कराई जाती है। वही मंदिर है जहाँ ईश्वर की पहचान कराई जाती है। वही मंदिर है जहाँ राम की पहचान कराई जाती है। वही मस्जिद है जहाँ नबी की पहचान कराई जाती है। वही मंदिर है जहाँ लक्ष्मण की पहचान कराई जाती है। यही वो मदरसा है जहाँ अली की पहचान कराई जाती है। वही वो मंदिर है जहाँ ब्रह्मा की पहचान कराई जाती है। यही वो मदरसा है जहाँ अली की पहचान कराई जाती है। तो इससे ये पता चला कि मदरसे में और मंदिरों में और मस्जिदों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पहचान, ईश्वर की पहचान बताई जाती है, अल्लाह का पता बताया जाता है। तो आज हम बताते हैं हमारे हिंदू भाई, जो हमारे हिंदू भाई आज यहाँ मौजूद है या सुन रहे हैं, उनकी 4 किताब है। 4 कितनी किताब है? 4। आप बोलिएगा, ये तो बोलते रहते हैं मोदी साहब। आप बोलिए कितनी किताब है? हिंदू भाई के पास कितनी किताब है? कितनी किताब है? 4। वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये 4 किताब। हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि इस पर हमारा आस्था है, हम इस पर ईमान लाते हैं, इस पर हमारा यकीन है, हमारी आदि ग्रंथ है। उस किताब में ईश्वर का पता बताया। मेरी माँ बहनों आप भी सुने, अल्लाह का पता बताया। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो न पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रशनं भुवनायन्ति यज्ञा। जो सारे संसार का रचयिता है। एक बात जान लीजिएगा, पानी है, वाटर है, जल है, आग है, नील है। पानी के 5 नाम हो गए। भाषाएं बदल गई है, चीज एक ही है, सिर्फ भाषाएं बदल गई है। अल्लाह के भी अनेक नाम है, ईश्वर के भी अनेक नाम है, चाहे उसको आप जिस नाम से पुकारे। तो यहाँ जो है ब्रह्मा बताया है ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रशनं भुवनायन्ति यज्ञा। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, अनेक तरह है। यो न पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बाप उसी एक ईश्वर के हाथ में है, उसी एक ब्रह्मा के हाथ में है। असीम में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये बातें हमारे सनातन धर्म
भाइयों की आदि ग्रंथ में लिखी हुई है। वेद का एक भाग है, ऋग्वेद के अंदर लिखा है क्या ये बातें अल्लाह ने कुरान में लिखी है। ईश्वर की आखिरी किताब कुरान है। ये मुसलमानों की किताब नहीं है, ये एक समुदाय की किताब कुरान नहीं है। ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए ईश्वर ने अल्लाह ने नाज़िल किया है, अल्लाह ने उतारा है। उस कुरान में भी क्या अल्लाह का पता बताया गया है, एक अल्लाह होने का पता बताया गया है। जब हम कुरान को खोलते हैं, जब कुरान को पढ़ते हैं, तो कुरान में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, उसका कोई खानदान नहीं है। तो पता ये चला वेद और कुरान का सार एक है। तो दोनों दो नहीं हो सकते, बल्कि एक है। जो सबक वेद देता है वही सबक कुरान देता है। फर्क ये है कि हमारे हिंदू भाई वेद को नहीं पढ़ते हैं, हमारे हिंदू भाई सनातन धर्मी वेद और गीता और रामायण को नहीं पढ़ते हैं, और हमारे मुसलमान भाई भी कुरान को नहीं पढ़ते। हम कुरान कब पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब ला कुरान का कसम, और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब ला कुरान भगा शैतान। और अगर किसी की रूह न निकलती हो तो मुनी साहब को बुला, दादी पढ़े कुरान, हम रूह मर जाए। हम कुरान को से पढ़ते हैं। शबान का महीना आया, उसको रखवानी करा लिया, कुरान बंद। बेटी की शादी में मखमल के डब्बा में पैक करके दिया था कुरान को, अब तक की अलमारी में पैक है वो कुरान। तो वेद और कुरान का सार है। क्या ये बातें गीता के अंदर भी है? हाँ, ये बातें गीता के अंदर भी है। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पढ़ी जाने वाली किताब वो गीता है, जो हमारे सनातन धर्मी भाई पढ़ते हैं। उस गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है या शास्त्रावेदी मुक्सिरिया वर्तते कामकारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र छोड़ करके चलेगा, शास्त्र वेदी को छोड़ करके चलेगा, मनमानी जिंदगी बिताएगा, लोगों के साथ भेदभाव करेगा, लोगों के साथ जुल्म करेगा, छोटे बड़े की तमीज नहीं करेगा, ये छोटी समुदाय का लोग है, ये बड़ी समुदाय के लोग है, ये बड़ी जात का लोग है, ये छोटी जात का लोग है, छुआछूत करेगा, ईश्वर के बनाए हुए कानून को तोड़ करके चलेगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालेगा, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न पराम निकलने के बाद सुख पाएगा। ये श्री कृष्ण की गीता के अंदर कहते हैं कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई जात बड़ा नहीं है, कोई जात छोटा नहीं है। ये हम नहीं कहते हैं, हमारे सिर हिंदू भाई की किताब ये गीता कहती है। लेकिन समाज में ऐसे लोग आ चुके हैं जो छोटी जात को बिल्कुल घटिया समझते हैं। ये ब्राह्मण है तो जो है ये ब्राह्मण जात का आदमी है, ये बड़ी जात का आदमी है तो दलित इसके घर नहीं जाएगा, कोई राजपूत दलित के घर नहीं जाएगा, कोई ब्राह्मण में जो है, कोई जो है छोटी जात का आदमी जो है वो मंदिर में नहीं जाएगा। इसी हिंदुस्तान की धरती पर जब नीतीश कुमार की हुकूमत थी और उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने 2 महीने के लिए जीतन राम मांझी को जो है सीएम बनाया था, 2 महीने के लिए सीएम बनाया था। तो जो है मानिए जो है नीतीश कुमार जी के बनाए हुए सीएम जीतन राम मांझी जी जब सीएम थे, और जब वो जो है समस्तीपुर के एक मंदिर के अंदर गए थे, और जब मंदिर से लौटे थे तो ब्राह्मणों ने मंदिर को धोया था और धुलवाया था। मीडिया मौजूद है, कहा क्यों ये छोटी जात का आदमी है, ये दलित समाज का आदमी है, ये मंदिर में जो पूजा करने नहीं आएगा, ये बड़ी समाज के लोग आएंगे। हम समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, समाज के एक लोगों से कहना चाहते हैं कि वेद कहता है कोई छोटा नहीं हो सकता, कोई बड़ा नहीं हो सकता। कर्मों के आधार पर इंसान बड़ा हो सकता है, कर्मों के आधार पर इंसान छोटा हो सकता है। इंसान जब कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा, वो बड़ा हो जाएगा। इंसान बड़ा है लेकिन काम छोटा करेगा, वो छोटा हो जाएगा। हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाला, हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला, हिंदुस्तान का जो है दस्तूर लिखने वाला एक दलित समाज के इंसान
है, दलित समाज में पैदा होने वाला, गरीब घर में पैदा होने वाला दलित समाज का बच्चा है, जो पूरी दुनिया के कानून को पढ़ने के बाद हिंदुस्तान की तारीख को लिखता है, कवानीन हिंदुस्तान लिखता है, जिसका नाम बाबा अम्बेडकर राव है, जो दलित समाज में पैदा हुआ है, हिंदुस्तान की तारीख को लिख दिया, हिंदुस्तान के कानून को लिखा और ऐसा समाज को बनाया, ऐसा समाज बना करके लिखा जिसमें तमाम समाज के लोग रहेंगे, किसी को ठेस न पहुंचे। अगर मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर छोटी जात के इंसान से बातचीत न किया जाए तो हम कहते हैं हिंदुस्तान के कानून के अंदर से, आईन के अंदर से बाबा अम्बेडकर राव के कानून को हटा दिया जाए, वेदों के आधार पर, वेद के आधार पर। श्री कृष्ण जी कहते हैं नहीं, कोई भी इंसान छोटा और बड़ा नहीं हो सकता, कर्मों के आधार पर इंसान बड़ा हो सकता है। जो है या शास्त्र आवेगी मुझसे ही किया वर्तते काम कारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति, कि जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र को छोड़ करके चलेगा, मनमानी जिंदगी बिताएगा, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न मरने के बाद सुख पाएगा। क्या ये बातें कुरान में लिखी है? हाँ, ये बातें कुरान में भी लिखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह के बनाए हुए कानून को, अल्लाह के बनाए हुए उसूल को, अल्लाह के बनाए हुए ज़ाब्ते को मजबूती के साथ पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह ने जो कानून बनाया ना, उस कानून को पकड़ लो। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, रोजा रखो, माल दिया है तो ज़कात निकालो, उससे ज्यादा माल दिया है तो हज करो, उस पर चलो, झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो। लेकिन हम उल्टे चलते हैं, उल्टे। मौलवी साहब का नमाज पढ़िए तो हम बाजार में चले गए, बस नहीं मेरे भाइयों, जिंदगी बदलना है। मेरी माँ, मेरी बहन, अपनी जिंदगी को बदल डालिए, अपनी जिंदगी को बदल डालिए। ये 4 दिन की जिंदगी है, खत्म हो जाने वाली है। हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी अल्लाह ने जन्नत बनाया है, स्वर्ग बनाया है, उसमें आपको जाना है और वहां आपको रहना है। ये दुनिया के जंजाल में मत फंसिए, ये दुनिया चमकदार है, लहरदार है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा नजाजाई परस्ती पे अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। तो पता ये चला वेद और कुरान और गीता का सार एक है। तो लोगों ने कहा हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा? तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शांतिं स्थानं श्यासि शाश्वतम्। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा, दयाल है कैसा? मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बताओ कि अल्लाह कैसा है? बताइए अल्लाह कैसा है? मां बहन बताइए अल्लाह कैसा है? हमारे सनातन धर्मी भाइयों बताओ ईश्वर कैसा है? बेटी को इंग्लिश पढ़ा करके डॉक्टर बना दिया अल्लाह, बेटा को खेत बेच करके IAS बना दिया, एगो को इंजीनियर बना दिया, एगो डॉक्टर, एक को प्रोफेसर, एक को मास्टर बना दिया। और पता ही नहीं है कि अल्लाह कैसा है। ऐसी तालीम हमने बेटी को दिला दी कि माँ मर गई है और बेटी जो है खड़ी हुई है, लेकिन वो दीन की तालीम हासिल न की तो माँ का जनाजा भी नहीं है, वो माँ को गौसल नहीं दे सकती है। बेटे को डॉक्टर प्रोफेसर तो आपको बना दिया, बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, लेकिन वो बेटा अपने बाप के जनाजे को नहीं पढ़ा सकता। मैं कहना चाहता हूँ 50 लाख रुपया खर्च करने के बाद आपने IAS को बना दिया, आपने डॉक्टर प्रोफेसर को बना दिया, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जिस बेटे के लिए आपने खेत और जमीन को बेच करके अमेरिका, लंदन और जापान और जो है ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर बना दिया, तुम्हारा जनाजा रखा हुआ है, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद वो बेटा तुम्हारा जनाजा नहीं बना सकता। क्या मिला आपको?
बेटी को डॉक्टर तो बना दिया आपने, लेकिन नहलाने की बारी आई तो बेटी मुंह ढक रही है कि गांव के उस औरत को बुलाया जाए जो समाज में तमाम औरतों का मर जाती है तो उसको नहलाने के लिए जाते हैं। क्या मिला? क्या मिला? मेरी माँ दिल पे हाथ रख करके सोचो, मेरे भाइयों दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सब कुछ लुटाने के बाद बेटी एक लोटा पानी भी नहीं डाल सकती है तुम्हारे जनाजे पर। कब्र में उतारने की बारी आई तो बेटा पीछे खड़ा हुआ है, रुमाल बांधे हुए खड़ा हुआ है। अब मौलवी साहब उतारेंगे कब्र में। जिस बेटे के लिए मैंने पांव में छाले मार लिए थे, बेटे को चमड़े का जूता पहनाया और अपने प्लास्टिक के चप्पल पर मैंने जिंदगी गुजार दी। बेटे को 5000 का जींस और पैंट दिलवा दिया और अपने फटी हुई एक गंजी पे जिंदगी गुजार दी। वो बेटा तुम्हें कब्र में भी नहीं रख सकता। बेटे के लिए शोरूम से मैं जो है तकरीबन 5000 का घाघरा चोली खरीद करके ला करके दे दिया, 10,000 का प्लाजो ला करके बेटी को दे दिया और अपने पॉलिस्टर की साड़ी पे जिंदगी गुजार दी। वो बेटी तुम्हें एक लोटा पानी से नहला नहीं सकती कि हम उलमा हज़रात हैं, स्कूल की तालीम से मना नहीं करते हैं, डॉक्टर और प्रोफेसर बनाने से मना नहीं करते हैं, IAS और प्रोफेसर बनाने से मना नहीं करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, पहले उसे डॉक्टर बनाने से पहले उसे फातिमा बना दो, उसे ज़ैनब बना दो, उसे रुक़ैया बना दो, उसे आयशा बना दो, उसे सुमैया बना दो, उसे खदीजतुल कुबरा बना दो। डॉक्टर बनाने से पहले उसे बिलाल हबशी बना दो, अबू बकर सिद्दीक बना दो, अली बना दो, उमर इब्न खत्ताब बना दो, ख्वाजा अजमेरी बना दो, निज़ामुद्दीन औलिया बना दो, अशरफ अली थानवी बना दो, कासिम नानवती बना दो। लेकिन ये कहाँ मिलेगा? ये कासिम उलूम मदरसा जो टट्टी से बना हुआ एक मदरसा, पहली मर्तबा मैंने अपनी लाइफ में, पहली मर्तबा मैंने अपनी लाइफ में इतना गरीब इदारा मैंने देखा, इतना गरीब इदारा मैंने देखा। अल्लाह की पहचान ही नहीं है। बेटी इंग्लिश में धड़ा बात कर रही है, अब किससे बात कर रही है पता नहीं चला। अब माँ आई उर्दू में बात कर रही है, माँ आई तो इंग्लिश में बात करने लगा, कलमा याद नहीं है। बेटा का वही हाल, जींस यहाँ से कटा, जींस यहाँ से फटा, बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा, हाथ में बंदी बांधे हुए और बड़का जो है बाप जो है मोबाइल लिए हुए गांव में घूम रहा है। कहा भाई तो माँ कहती हमारा बेटा बड़का हीरो बना हुआ है। अरे तेरा बेटा हीरो भी हो सकता है, तेरा बेटा सलमान और शाहरुख में हो सकता है, आमिर आवाज़ तो हो सकता है, लेकिन वो नबी का दीवाना नहीं हो सकता। बेटी सुबह 4 बजे चली जाती है ये ट्यूशन पढ़ने, सुबह 4 बजे माँ जो है बिस्तरे पे सोई हुई है और सुबह 4 बजे नहा के धो करके और जो है लिपस्टिक लगाई और गले में रुमाल को बांधा और साइकिल पे चली और अंधेरे में जा रही है 5 किलोमीटर दूर जो है ट्यूशन पढ़ने के लिए। अंधेरे में बुरा न लगे माफ कर दीजिएगा, न सियाही के है दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखा रहे दिखाते हैं। कहां गई तुम्हारी बेटी? पढ़ाने वाला कौन था? कौन से तीसरी क्लास थे वो कौन सा कोचिंग क्लास था? मां बिस्तर में है और बेटी घर से बाहर है, बाप बिस्तर में है, बेटा घर से बाहर है। कौन सी तालीम दी तुम्हारी बेटी ने? कौन सी तालीम तुम्हारे बेटे ने? क्या हुआ समझ का? मेरी माँ अपने बच्चों को दूध मत पिलाओ, दूध मत पिलाओ, बिल्कुल बंद कर दो दूध पिलाना, बिल्कुल बंद। मेरी माँ अगर बच्चे को दूध पिलाना है तो ईमान पिलाओ, ईमान का पावर पिलाओ, ईमान का पावर पिलाओ। अब वो पावर पिलाओ जो बेंगलोर के अंदर जो है, कर्नाटक के अंदर
पूजा पिलाया था, ईमान की हकीकत को बताया था। और पर्दे में रख करके कॉलेज गई थी। मुस्कान नाम की एक बेटी कॉलेज के अंदर गई थी। कुछ दंगाइयों ने कहा बुर्का उतार के आना होगा, हिजाब उतार के आना होगा, तो कॉलेज में तुमको हम आने देंगे, नहीं तो कॉलेज में नहीं आने देंगे। लेकिन मुस्कान की मां ने दूध नहीं पिलाया था, पानी नहीं पिलाया था, खून जिगर से ईमान पिलाया था। मुस्कान ने कह दिया था जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन पर्दा नहीं हटेगा, जान चली जाए तो चली जाए, हिजाब नहीं उतरेगा। दंगाइयों ने घेरना चाहा, लेकिन वो कूद जाती है मैदान में, कॉलेज के कैंपस में कूद जाती है। दंगाई नारा लगाता है, जय श्री राम का नारा लगाता है, और मुस्कान की जुबान से निकल जाता है नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाता है। दुश्मन वहीं पे भाग जाता है। ऐसी बेटी पैदा करो, ऐसी बेटी बनाओ, मेरी बहन ऐसी बनो। और अल्लाह का कब आएगा ये? धर्म की किताब पढ़ने से। तो श्री कृष्ण से लोगों ने कहा कि अल्लाह का पता बता दीजिए, ईश्वर का पता बता दीजिए, गॉड का पता बता दीजिए, अल्लाह है कैसा। तो श्री कृष्ण ने कहा अल्लाह की 3 पहचान, अल्लाह की 3 निशानियां। नंबर 1, वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 3, वो अलग निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है। वेद कहता है सए सए का एक विदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम करना है, उसी एक की ही पूजा करनी है, उसी एक के सामने अपने माथे को टेकना है। ये हम नहीं कहते, हमारे सनातन धर्मी भाई, हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तक कहती है और ईश्वर की आखिरी किताब कुरान से बात करता है। एक अल्लाह की पूजा करो, एक ईश्वर की पूजा करो। तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं, आज से 3 दिन पहले एक मैं मंदिर में गया था, चैनपुर ढाका स्टेशन आप देखते होंगे। स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो एक बड़ी सी मंदिर है वहां पे। जब उस मंदिर में मैं गया मुलाकात करने के लिए पंडित जी से, तो जैसे मैं गया तो मैंने वहां पे अल्लाह की पहचान बताई। तो एक आदमी कहता है कि मौलाना हमारे पंडित जी कहते हैं कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है। ए अजीत बाबू थोड़ा देखो, समझो, गुटखा मत खाओ। शादी हो गई है? नहीं हुई है? तब तू गया कहाँ से? गया गया, मत खाओ, गुटखा मत खाओ, बड़ी खराब है गुटखा। शादी जब बीवी भागे जाएगी, एक दिन में भाग जाएगी। मत खाओ गुटखा, अभी भी भाग जाएगी तो देख लो क्या होगा, पूरे गांव में छूटेगा। क्या हुआ है? अजीत की बीवी भाग गई है, इसे मत खाओ। आप गौर से सुनो थोड़ा सा। और आजकल तो मैंने देखा, कल मैं ऑटो में चढ़ रहा था, एक बूढ़ी औरत मेरी दादी की उम्र की थी, मेरे दादी की उम्र की, मुंह में उसके आगे एक भी दांत नहीं था, उसके कपड़े का होश नहीं था, कैसे पहने हुई थी वो साड़ी, और वो वीमल खा रही है, वीमल, मुंह में दांत नहीं है और बूढ़ी औरत है, वीमल खा रही है गुटखा। और आजकल की लड़की सब भी गुटखा खाती है, आजकल की लड़की सब भी गुटखा खाती है, और नहीं तो गुड़ करती है। लीजिए भाई, ये कहां से आ गया? नहीं, हम आएंगे, वो तो थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। जब मंदिर में जाकर के अल्लाह की पहचान कराई तो लोगों ने कहा था मौलाना हमको कहा गया है, पंडित जी कहते हैं कंकर में है शंकर, इसीलिए हम हर चीज की पूजा करते हैं। हमने कहा अच्छा, हर चीज में शंकर है इसीलिए हम पूजा करते हैं। हमने कहा कि यजुर्वेद कहता है अंधन तमः पिरावसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूवैव कियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक
के वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम अवहद्दसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, वो तो निराकार है, वो प्रकाश है, वो रोशनी है, उसका कोई स्टेचू नहीं है। कभी कभी हमारी माँ बहन फिसल जाती है ना, कभी कभी हमारी माँ बहन कहाँ जा रही है भाई, डॉक्टर से जब हरा के जब परेशान हो जाएगी तो चले भाई भक्ता के पास। बड़का बाबा आया हुआ है, राम रहीम बाबा आया है, लीजिए भाई राम रहीम बाबा आया, रामदेव बाबा आया, आशाराम बापू आया, चलो वहां चलते हैं। भक्ता के पास चली गई, अल्लाह को छोड़ करके कई खुदा के पास चली गई, भक्तों के पास चली गई, अपने दुख का को रखा। ऐसी माओ से मैं कहता हूँ, ऐसे भाइयों से मैं कहता हूँ, जो मर्द जो अल्लाह को छोड़ करके अगर किसी भक्त के पास गई है और ये यकीन के साथ गई है कि मैं वहां जाकर के ठीक हो जाऊंगा, मैं उससे कहूंगा कि वो तौबा करे, उसका ईमान खत्म हो गया, समझ लीजिए, वो तौबा करे। मर जाओ लेकिन किसी के दरबार में ना जाओ। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के बारे में कहते हैं कि भाई कहते हैं कि वो ईश्वर नहीं थे, ईश्वर के जो है भक्त थे। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हमें बताया गया है कि हर चीज में कंकर में है शंकर। हमने कहा नहीं, यजुर्वेद में ये बात बताई गई है, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे। मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये माइक है, ये माइक है ना भाई, इसको किसी इंसान ने बनाया होगा। जो इंसान इस माइक को बनाया है वो इसका इंजीनियर होगा। बनाने वाले इंजीनियर ने जो माइक बनाया है उसके जिस्म का कोई हिस्सा है इसके अंदर, पांव, हाथ, नाक, कान कुछ भी है नहीं है, उसका हुनर इसके अंदर है, उसकी कारीगरी इसके अंदर है। इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीजें बनाई गई है उन तमाम चीजों में ईश्वर नहीं है, शंकर नहीं है, बल्कि ईश्वर की कारीगरी उसके अंदर है। इसीलिए पता ये चला कि बनाए हुए चीजों की पूजा नहीं होगी, जो बनाया है उसकी पूजा होगी। और बनाने वाला इस संसार का कौन है? अल्लाह है, ईश्वर है। वेद कहता है सरे सरे करे कविर्दे का एक, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है। जैसे हमारी शादी हो गई है, हमारी शादी हो गई है, हमारे पास बाल बच्चे बोलते हैं 1 दर्जन है, 1 दर्जन हमारे पास बाल बच्चे हैं, हाँ 1 दर्जन। और हमारी बीवी हमसे कहे मौलाना साहिब साहब हम आपकी भी बीवी है और बाजू में जो मौलाना सोहराब साहब है ना उसकी भी हम बीवी है, लीजिए, यानी पार्टनर में हम हैं। हम आपकी भी बीवी है, देखिए सुनाने के लिए, समझाने के लिए, हम आपकी भी बीवी है और वो पार्टनर में मौली साहब जो है ना वो की बीवी, एक रात इधर एक रात उधर। तो कोई आदमी अपने बीवी को पार्टनर में रखेगा? भाई रखेगा? जिसके पास हाथ ना हो, आंख ना हो, जुबान ना हो, पांव ना हो, आंख जुबान कुछ भी ना हो और साजिश ना हो, वो भी आदमी अपने बीवी को पार्टनर में नहीं रखेगा कि मेरी बीवी के साथ कोई पार्टनर में रहे। रखेगा? नहीं रखेगा। क्या कीजिएगा? ऐसी औरत को माला पहनाइएगा, बिरयानी खिलाइएगा, सीधे 1 और 2 और 3 जा नहीं ना। क्यों 1 2 3 होगा? जब आप शादी करके लाते हैं तो अपनी बीवी को 5 चीज देते हैं। शादी करके लाते हैं तो बदन को छुपाने के लिए कपड़ा, और जिस्म जो है रहने के लिए मकान, खाने के लिए खाना, बीमार पड़े तो दवा और अच्छे गुण। 5 चीज के अलावा कोई भी आदमी अपनी बीवी को छठा चीज नहीं देता। बदन पर कपड़ा, खाने के लिए खाना, बीमार पड़े तो दवा और अच्छे बोल देते हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों न हो, अमेरिका का प्रधानमंत्री क्यों न हो, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री क्यों न हो, सऊदी के बादशाह क्यों न हो, वो भी अपनी बीवी को 5 चीज देता है। जब 5 चीज आप देने के बाद अपनी
बीवी को पार्टनर में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड जो सब कुछ हमको फ्री में दिया, वो पार्टनर कैसे बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। वेद कहता है सए सए का एक विरदे का एवं। आप लोग जाइएगा नहीं, मैं इस मंदिर, मैं यहाँ पे पूजा करने का तरीका बता करके भी मैं जाऊंगा। तो एक अल्लाह की पूजा करनी है और ये बताना है लोगों के बीच में, और लोगों के बीच जाकर के कहनी है अपने बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम। सुबह में स्कूल 9 बजे है तो सुबह फजर की नमाज के बाद 2 घंटे अपने बच्चे और बच्चों को दीनी तालीम दो। 2 घंटे फजर की नमाज पढ़ो। रमजान आया है तो माँ बहन रोजा रखने में सबसे आगे और नमाज में सबसे पीछे। माँ बहन को पूरे साल कहा जाए रोजा रखने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोजा रखेगी, और नमाज के लिए कहिए तो पाँव में दर्द हो रहा है। लीजिए भाई, रोजा पूरे साल रहे, रोजा रखे नमाज में पूरे फायदे नहीं है फायदा। हाँ, तो अल्लाह की पहचान कराइए, अच्छे बनिए, अच्छे इंसान बनिए, अच्छी माँ बनिए, अच्छी बेटी बनिए, अच्छी बहू बनिए, अच्छी सास बनिए। आज तो यहाँ देखा अच्छी अच्छी बहू बनी हुई थी। कौन बहू इतनी होशियार थी, समझदार थी कि अपने सास के लिए इशारे सवाब कर दिया। ये पहली मर्तबा जो है स्टेज पर हमको यहाँ मिला दरवाजा। और एक सास भी यहाँ की बड़ी अक्लमंदार होशियार है कि अपने पितों के लिए भी जो है ना 2 बोरा सीमेंट दे दिया। सास तो सास होगी, सास भी कभी बहू थी। सीरियल बनाते बनाते जो है ना वजीर खजाना बन गई हो। सास भी कभी बहू थी, देखे है ना। स्मृति ईरानी इसमें काम करती थी सीरियल में, गुजरात में रहने वाली। सास भी कभी बहू थी और देखिए कहां से कहां चली गई। अगर आप अल्लाह के हो जाइएगा और अल्लाह से लो लगा लीजिएगा तो अल्लाह भी वो मकाम आपको दे देगा, ऐसा मकाम देगा कि दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल देगा। तो एक अल्लाह की पूजा करनी है और इस बात को बताना है। आइए दूसरी बात, हिंदू भाई है कौन? ये हिंदू भाई है कौन? ये चर्चे का विषय चला हुआ है मार्केट में कि हिंदू भाई है कौन। हमारे वेद में एक किताब है, ओ और अल्लाह एक नहीं हो सकता, ओ और अल्लाह दोनों एक ही है। तो थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा समझा देते हैं कि ओ किसे कहते हैं और अल्लाह किसे कहते हैं, लेकिन बताया जाए किसको। अब आइए हिंदू भाई है कौन? ये हिंदू भाई ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे गैर नहीं है, ये हमारे अपने हैं। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। ये हिंदू भाई है कौन? ये हमारे भाई है। ईश्वर ने, अल्लाह ने सबसे पहले जिस इंसान को बनाया और भारत में भेजा उसका नाम था आदी मानून। उसको संस्कृत में कहते हैं आदी मानून और उसको अरबी में कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले इस धरती पर आने वाला इंसान आदम अलैहिस्सलाम। कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। उसी से पूरी दुनिया चली, उसी से पूरी दुनिया चली। तो एक माँ बाप के औलाद आपस में दुश्मन कहलाते हैं, भाई भाई कहलाते हैं। भाई जिसके पास एक बाप हो और 4 बेटा हो वो भाई भाई कहलाएगा या दुश्मन कहलाएगा? भाई भाई। तो ये पूरी दुनिया में जितने भी इंसान है उसके बाप का उसका बाप एक है, आदि मानो यानी आदम अलैहिस्सलाम। तो हम सब आपस में दुश्मन है कि भाई भाई है? ये भाई भाई है, ये हिंदू भाई हमारे भाई है। और मैं तारीख बताता हूँ, चंपारण के लोगों, इसी भारत की धरती पर, इसी भारत की धरती पर जब ये सोने की चिड़िया भारत थी और अंग्रेजों ने जब यहाँ आकर करके भारत पर कब्जा किया था, हिंदुस्तान पर कब्जा किया था, हिंदुस्तानी लोगों को अपना जो है गुलाम बनाया था, हिंदुस्तान की माँ बहनों को अपना गुलाम बनाया था, हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाया था। तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर करके आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी, आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों को भागना पड़ा हिंदुस्तान से। बड़े खून खराबे के बाद, शहीद लाखों शहीद होने के बाद अंग्रेजों से हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा
हमारा, हम बुलबुल हैं इसलिए गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदी सिता हमारा। वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक यहाँ है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। ये हमारे हिंदू भाई हमारे भाई है, ये हजरत आदम की औलाद है, ये आदि मानव की औलाद है, इनके बीच जाकर के अल्लाह की बात को बताना है। ऐ हमारे सनातन धर्मी भाइयों, ऐ हमारे बिरादराने वतन भाइयों, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है और हमारा बाप आदि मानव एक है और हमारा धर्म भी एक है, हमारा धर्म भी एक है। जो धर्म हमारे हिंदू भाई का है वही धर्म हमारा है, वो भी सनातन धर्मी है, हम भी सनातन धर्मी है। यूट्यूब पर एक लड़की आजकल धमाल मचाए हुई है, एक लड़की है तकरीबन 21 साल भी नहीं होगा, उसका मुंह में अभी दूध के दांत होंगे उसको से मुंह में, तनातन बोलती है, बाप दिल पिघला के रखता है, तनातन बोलती है, अपने धर्म की इतनी जानकारी है उसको। अल्लाह ये सब को देखिए ना, अल्लाह काला जो है ना, देखिए ना, ये सलवार जो है ये है, कुर्ता है, व्हाइट पैजामा है और व्हाइट ओढ़नी है, ऐसे मुझा करके बैठी हुई है। उसको जाके पूछे ना धर्म क्या है, तो हमको कुछ पता नहीं है मुझे साहब, बाकी सब कुछ तुमको पता है, बाकी तुमको ये नहीं पता कि धर्म क्या है। वो तकरीबन 12-18 साल की लड़की है जिसका नाम गीता कुमारी है, वो टनाटन बोलती है, यूट्यूब पे टनाटन बोलती है, और मीडिया वाला को लॉलीपॉप अगर कोई मिल जाए ना तो फौरन लगा रहेगा वहां पर कि बोलो तुम क्या बोलती है। अगर कोई आदमी डूबता रहे ना तो मीडिया वाला वहां जाकर के पहुंचेगा और पूछेगा, ए भाई तुम डूब रहे हो, कैसे डूब रहे हो, बचाएगा नहीं, पहले मीडिया तुम बताओ ना कैसे डूब रहे हो, पहले बचाओ ना, उसके बाद पूछना ना। पहले सामने बम आया, ये बम फूटा, कैसे फूटा, क्यों फूटा, ये मत पूछो, पहले बचाओ ना। वो लड़की कहती है जो धर्म सनातन धर्म है वो धर्म हिंदुओं का धर्म है, वो मुसलमान का धर्म नहीं हो सकता। ऐ गीता कुमारी बहन, आओ बिहार की धरती पर आओ, अरे सीता की धरती पर आओ, आओ सीता की धरती पर। बिहार की धरती वो है, सीता वो है, बिहार की धरती वो है जो भगवान को पैदा करती है, वो सीता को पैदा करती है। सीतामढ़ी वो धरती है जो सीता को जन्म देती है और साजिद सीतामढ़ी का रहने वाला है। ऐसी धरती है जो बहन सीता को बना दिया है, सीता को जन्म देती है। जो धर्म तुम्हारा है वही धर्म हमारा है, तुम्हारा धर्म जो सनातन धर्म है वही सनातन धर्म मैं आप बताता हूँ। संस्कृत में इस्लाम धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो धर्म लेकर के आए थे उस धर्म का नाम था संस्कृत में सनातन धर्म, और उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म। सनातन धर्म का माना यह है सीधा आकाश यानी आसमान से आया हुआ धर्म, और उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहे, अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं जिसमें से एक है दीन क़य्यिम। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, और हमारा धर्म भी एक, और हमारा मुल्क भी एक, और हमारा कलमा भी एक, हमारा कलमा भी एक। कितने आदमी है जिसको कलमा याद है, हाथ उठाइए तो। ये कितने आदमी है इस घटना में जिसको कलमा याद है, कलमा कलमा तैयबा जिसको याद है, इधर याद है, कलमा याद है। अच्छा, सबको लगता है कलमा याद है, अगर पूछा जाएगा तो पता नहीं चला कि कलमा होता क्या है, बस पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने तो कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, और इन्ने का माल इन्ने से ला, हम तो कलमा यही पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, और इधर की मिट्टी इधर से ला। कलमा समझे कहाँ, कलमा समझ में आ जाए।
मेरी बहन, मेरे भाइयों, कलमे वाली जिंदगी गुजारो, कलमे वाली जिंदगी गुजारो। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है परम सुख। ये अजय कुमार, यहाँ मैं देखो, अरे यार हमको देखो ना, ये बहुत काम की चीज है। भले हम काले हैं लेकिन दिल वाले हैं। आप हम काले हैं तो क्या हुआ, बड़े दिल वाले हैं। आप हम तो दिल में संभाल लेंगे तुम, आओगे तब ना। तो हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है परम सुख, और मुसलमान भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है कलमा तैयबा। मैं पहले कहा था, पानी है, वाटर है, जल है, आग है, नींद है, चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है, भाषाओं का अंतर है। हमारे हिंदू भाई सनातन धर्मी भाई जो कलमा पढ़ते हैं, और मालूम है हमारे हिंदू भाई को भी कलमा याद नहीं है, ब्रह्म सूत्र याद नहीं है। मेरा तजुर्बा है, मेरा 12 साल का तजुर्बा है। नहीं है यार, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। तो उस कलमे का नाम है परम सूत्र। एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। उसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है, मैसेंजर है, रसूल है। दोनों अलग अलग है या एक ही है? दोनों एक ही है, सिर्फ भाषाएं बदल गई है। लेकिन ये बात बताएगा कौन, ये काम करेगा कौन? अब कोई नबी नहीं आएगा, आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है। अल्लाह ने ये जिम्मेदारी हम सब के कंधों पर रखी है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैं खत्म करूंगा, ले लीजिएगा, क्योंकि टाइम अगर पूरा सुझाया गया ना झगड़ा को, तो कम से कम 5 घंटा चाहिए। इंशाअल्लाह जिगर थाम के बैठिए आप लोग, नगमे बुलबुल सैदा को सुने हंस हंस के, जिगर थाम के बैठो दोस्तों। अब साजिद की बारी आई है, बैठिए। अब माँ बहन आप भी थोड़ा सुन लीजिए। आप जो कहते हैं कि हम दुपट्टा काहे रखेंगे, हमको घर में कैद काहे रखेगा, हम साइकिल काहे नहीं चलाएंगे, लड़का सब कहता हम जींस पैंट काहे नहीं पहनेंगे, हम काहे नहीं गुटखा खाएंगे। तो आओ आओ मैं बताता हूँ वेद के हवाले से और कुरान के हवाले से। कुरान में सबसे पहले अल्लाह ने जो आयत नाज़िल की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। और वेद के अंदर हमारे हिंदू भाई की जो पुस्तक है, उस वेद के अंदर सबसे पहले जो श्लोक और मंत्र बताया गया था वो पढ़ने के लिए कहा गया था। वेदा समरम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तार। इस दोनों आयत में पहले पढ़ने के लिए कहा गया। कुरान में पहले पढ़ने के लिए कहा गया पढ़, और यहाँ भी कहा पढ़। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो हम लोगों ने उल्टा निकाल दिया। वाह, ये सब कहती है क्या मालूम है? हाफिज आलिम बनाने से फायदा कौन चीज है? 1200-1300 रुपया कमाएगा तो हमको बेतिया मार्केट में घुमाने ले जाएगा। और लड़की सब कहती है कि मर जाएंगे धस जाएंगे लेकिन दाढ़ी वाले से बियाह न करेंगे। करे बाप रे बाप, मर जाएंगे धस जाएंगे लेकिन मौलवी साहब से बियाह न करेंगे। एक आदमी जो है अपने बेटी की शादी कर दी, सुन लीजिएगा, शादी करके निकाह जब हुआ तो लड़की की रुखसती हो गई, चली गई अपने ससुराल। 3 दिन के बाद ना लड़की आती है लौट करके। जब ससुराल से लौट करके आई है तो माँ ने पूछा और भौजाई ने पूछा, और माँ ने पूछा बेटी तुम्हारा घर कैसा है? तो बोले कि अम्मी हमारा घर द्वार बहुत अच्छा है। बोले बहुत अच्छा? बोले हाँ बहुत अच्छा, लेकिन हमने शादी कर दिए जंगल में करके। ले बेतिया बड़ा अच्छा शहर है, चारों तरफ से बस का रास्ता है, ट्रेन आती है, 4 व्हीलर है, सब कुछ। बोले माँ सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन तू हमारी शादी कर दी जंगल में। बोले वो कैसे? हमने ना समझ में आई बात। कहा कि माँ सास ससुर घर द्वार सब अच्छा, लेकिन तू हमारा शादी कर दी जंगल में। कहा क्या है? कहा तेरा होने वाला दामाद जो है ना वो की दाढ़ी जंगल से कम है। यानी हमारे शौहर की जो दाढ़ी वाले से ब्याह कर दिया उसकी दाढ़ी जंगल से कम है।
दीन की तालीम न होने की वजह से ये लड़की सब कहती हम मर जाएंगे, धस जाएंगे, लेकिन मौलवी साहब से ब्याह न करेंगे। लेकिन एक को मौलवी साहब कवारा नहीं, सब बाल बच्चे के पास चले गए मौलवी साहब, एक को मौलवी साहब कवारा नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। 1200 रुपया कमाने वाला मौलवी, 2000 रुपया कमाने वाला मौलवी, अरे अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा अपनी बीवी को बचा करके रखता है और उससे ज्यादा फैसिलिटी देता है 1200 रुपया कमाने वाला मौलवी। अरे मौलवी साहब की बीवी को मौलवियान को देखे ना, यहाँ लाली वहाँ लाली, ये बुर्का वो बुर्का, मौलवी साहब का बेटा का ये कुर्ता वो पैजामा, मौलवी साहब का एकदम जुब्बा टनाटन लगा हुआ, ये चले तो रास्ते में इधर झड़काते हुए जाता है इंसान। बड़े हाल तो बड़े हाल मैं ये कह रहा था कि हमें उस पर नहीं देखना, रिस्क का मालिक अल्लाह खिलाएगा। तो मैं एक बात ये कह रहा था, वेदा हमदान पुरुष महात्मा वरना तमसहा परस्तात। हमारे सनातन धर्मी भाइयों की किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अब कोई अवतार नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा, अंतिम अवतार आ चुका है, आखिरी नबी आ चुका है। ये हवाला वेद के अंदर है कि बिनौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा, वो जत्था नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा, वो ऊंची आवाज से भाषण देगा, उसको 10 माले दिए जाएंगे, जिसका नाम नरासत होगा, जिसका नाम अहमद होगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा। वेदा हमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात। अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाने वाला सबसे महान पुरुष इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं आने से पहले पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। लोग जलालत में जिंदगी गुजार रहे थे, लोग अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करते थे, बेटियों को बेटी का मकान नहीं मिला था, माँ को माँ का मकान नहीं मिला था। जब आमना का दूल्हे यतीम मक्का की धरती पर आता है तो सबसे पहले इलाज करता है। ऐ लोगों, आज के बाद कोई भी इंसान अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा। अगर ये बेटी है तो घर की रहमत है, अगर ये माँ है तो इसके पाँव के नीचे जन्नत है, अगर ये बाप है तो जन्नत का दरवाजा है। तो किसी शायर ने कहा मेरी माँ तेरा आंचल हरे काजल से अच्छा है, लगा दे कूद काजल हरे बादल से अच्छा है। मोहम्मद आया है तुम्हारी शान को बढ़ा दिया, मोहम्मद आया है तुम्हारे मर्तबा को बढ़ा दिया, मोहम्मद आया है बेटे की शान बढ़ी, मोहम्मद आया है माँ का मकाम बढ़ा, मोहम्मद आया है बाप का मर्तबा बढ़ा, मोहम्मद आया है समाज का मर्तबा बढ़ा। वो बिजली क्या करता था या सोते हाथी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।